नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। अब सीआईएसएफ कैंटीन से आम जनता भी खरीद सकेगी घरेलू सामान, 50% तक मिलेगी छूट। मणिपुर में हुई इसकी शुरुआत। यह योजना केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल पर शुरू की गई है। जल्द ही इसे दूसरे राज्यों से में भी शुरू किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। शीतकालीन सत्र में पेश होगा बिल। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2014 के घोषणा पत्र में किया था वादा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किए 7 वादे। महिलाओं को हर महीने 2000 और 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 300 यूनिट फ्री बिजली, 2 लाख युवाओं को नौकरी और जातिगत सर्वे कराने का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाना उसका अपमान। मतदान के बीच राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले कि इंडिया को दिया आपका एक एक वोट आपके अधिकार वापस लौटाएगा और रोजगार की बहार लाएगा। दिल्ली के नए सीएम आतिशी ने एलजी विनय सक्सेना से मांगी शपथ ग्रहण की तारीख। वहीं बीजेपी बोली कि मुख्यमंत्री बदलने से आम आदमी पार्टी का चरित्र नहीं बदलेगा। केंद्रीय मंत्री और एनडीए के 3 नेताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। राहुल गांधी पर गलत बयानबाजी पड़ी भारी। वहीं केंद्रीय मंत्री अठावले बोले कि राहुल विदेश में जाकर देश की प्रतिष्ठा को गिराते हैं, उनका पासपोर्ट रद्द हो। हुडा एंड कंपनी अग्निवीर पर फैला रही है झूठ। लिस्ट लेकर फरीदाबाद चौक पर आओ, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिया चैलेंज। साथ ही कहा कि राहुल बाबा झूठ बोलने की मशीन। जब तक मोदी सरकार है ओबीसी आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के मतदान के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले कि आतंकवाद और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डालें। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि यूटी बनाने का मजाक न भूलें। बेटी बचाओ को लेकर अमिताभ बच्चन ने दिया सोशल मैसेज। पर्यावरण के लिए किया खास प्रण। वीडियो शेयर कर बोले कि ये प्रण लेता हूं कि मैं कचरा नहीं करूंगा। 21वीं सदी का सबसे बड़ा चमत्कार, अब जन्मजात नेत्रहीन भी देख सकेंगे दुनिया। एलन मस्क की न्यूरालिंक ब्लाइंड साइट चिप ने इसे संभव करने का दावा किया है। खराब काम करने वालों को करेंगे सिस्टम से बाहर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अफसरों को लगाई फटकार। बोले कि रोड तो बहुत बना लिए, जो अच्छे काम करेगा उसे पुरस्कार मिलेगा और खराब काम करेगा उसे सिस्टम से बाहर करेंगे। इंस्टाग्राम ने बढ़ाई 18 वर्ष से कम आयु के अकाउंट की सिक्योरिटी। अब पेरेंट के हाथ में रहेगा कंट्रोल, यानी कि किशोर के अकाउंट का कंट्रोल उनके माता पिता के पास होगा। एक हफ्ते के अंदर सरकारी मकान खाली कर देंगे अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल घर और गाड़ी समेत सारी सरकारी सुविधाएं छोड़ेंगे। उन पर कई हमले हुए, सुरक्षा को लेकर चिंता। बीजेपी पर भड़के कांग्रेस नेता अजय माकन। बोले कि उनकी सहयोगी राहुल की जुबान काटने पर 11 लाख देने की बात करते हैं। वहीं अशोक गहलोत बोले कि राहुल गांधी को आतंकी कहना पाप। उनके परिवार ने देश के लिए दी कुर्बानी। यूपी में बारिश के कारण 21 जिलों में 5 लाख लोग प्रभावित। यमुना, घाघरा समेत 5 नदियां उफान पर। 3 शहरों में स्कूल बंद। उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट। कोलकाता रेप मर्डर को लेकर हड़ताल खत्म करने से डॉक्टरों ने किया इनकार। सीएम ममता बनर्जी से फिर मीटिंग की रखी मांग। कहा कि अभी आधी जीत हुई है, हेल्थ सेक्रेटरी का इस्तीफा दें। राहुल गांधी की मानसिकता पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना जैसी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी बोले कि वे देश को खून से लथपथ देखना चाहते हैं। कांग्रेस सरकार में सिख पगड़ी पहनने से डरते थे। भारत में नवंबर से मिड दिसंबर तक 35 लाख शादियां होंगी। 4.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान। 2023 में इसी अवधि में 32 लाख शादियां हुई थी। ब्रजभूषण सिंह राजनीतिक ताकत की वजह से टिके हुए हैं, हमें भी ताकतवर बनना होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार विनेश फोगाट का बड़ा बयान। डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी नैया पार लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगले हफ्ते होगी दोनों नेताओं की मुलाकात। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया दावा। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। आईबीजीए के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 222 रुपए गिरकर 73,054 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी भी 369 रुपए कम होकर 87,168 रुपए प्रति किलो पर आ गई। बीजेपी के लिए लड़ रहे चुनाव। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने इनेला, बसपा और हालोपा पर जमकर बोला हमला। कहा कि ये तीनों दल मिलकर भाजपा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अब नामांकन वापस लेने का ड्रामा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली का शासन बदलना है। वोटिंग के बीच कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर का बड़ा बयान। बोले कि आज का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि जम्मू कश्मीर समृद्ध हो और लोगों के जीवन में खुशहाली आए।
आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद मालीवाल से इस्तीफा देने को कहा। स्वाति ने कहा था कि दिल्ली के नए सीएम आतिशी का परिवार आतंकी अफजल गुरु प्रेमी। सीएम सैनी ने किया हरियाणा में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत का दावा। कांग्रेस पर लगाए आरोप, बोले कि ये लोग अफवाह फैलाकर अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं। नोएडा के पास बनेगी नई वर्ल्ड क्लास सिटी। 144 गांवों की जमीन पर होगा अधिग्रहण। योगी सरकार ने मास्टर प्लान को दी मंजूरी। आतिशी को दिल्ली का सीएम चुने जाने के फैसले पर बीएसपी चीफ मायावती के भतीजे आकाश आनंद का बड़ा बयान, बोले कि दलित समाज के साथ धोखा, केजरीवाल का सवर्ण प्रेम चाहे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, बोले कि जन सुराज देश की पहली पार्टी होगी जो अपने संविधान में राइट टू रिकॉल यानी कि चुने गए प्रतिनिधि को वापस बुलाने का प्रावधान जोड़ेगी। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर डॉक्टर्स जारी रखेंगे प्रदर्शन। विक्टिम के पिता बोले कि सीएम ममता बनर्जी ने 2021 में संदीप घोष पर एक्शन लिया होता तो आज बेटी जिंदा होती। केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर। लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप। हरियाणा में सीएम पद पर पीछे हटने के मूड में नहीं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज। बीजेपी ने कहा कि पार्टी अगर मौका देगी तो राज्य की तस्वीर और तकदीर बदल दूंगा। लैंड फॉर जॉब केस में लालू तेजस्वी के खिलाफ समन। कोर्ट ने कहा कि तेज प्रताप की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। 7 अक्टूबर को सभी को कोर्ट में पेश होना होगा। रेलवे कर्मचारी की मां को भी बुलाया। तेजस लड़ाकू बेड़े में पहली महिला फाइटर पायलट बनी मोहना सिंह। अब उड़ाएगी स्वदेशी लड़ाकू विमान। हरियाणा में मायावती ने बढ़ाई बीजेपी कांग्रेस की टेंशन। 35 सीटों पर खेल बिगाड़ सकते हैं दलित वोटर। इनेलो से गठबंधन कर जाटों को लुभाया। कोई कांग्रेसी आया तो उसे दफना दूंगा। राहुल गांधी पर विवादित बयान देने वाले शिवसेना विधायक गायकवाड़ के फिर बिगड़े बोल। MI-17 हेलीकॉप्टर से कैलाश दर्शन अगले हफ्ते से होगा शुरू। खर्च 75,000 रुपए। 55 साल तक की उम्र वाले लोगों को ही कराई जाएगी यात्रा। बुलडोजर एक्शन पर बोले योगी। कैबिनेट में मंत्री ओम प्रकाश राजभर, कहा कि हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है, किसी भी निजी संपत्ति पर कार्रवाई नहीं करती। महाराष्ट्र के भिवंडी में पथराव से गणेश मूर्ति खंडित। लोगों ने हंगामा किया, बोले कि गिरफ्तारी होने के बाद ही विसर्जन करेंगे। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। केरल के मलप्पुरम में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध। निपाह वायरस से मौत के बाद 126 लोगों को किया आइसोलेट। कंटेनमेंट जोन बनाए। पूर्व डिप्टी सीएम के बाद हरियाणा के मंत्री अभय सिंह यादव का विरोध। नारेबाजी कर गांव से लौटाया। दुष्यंत चौटाला की गाड़ी नहीं घुसने दी। जनसभा रद्द कर निकले। अब हेलीकॉप्टर से कर सकेंगे अयोध्या धाम की यात्रा। आगरा से रामनगरी का किराया मात्र 45,000 रुपए। वहीं श्रद्धालुओं को सुरक्षित दर्शन कराने के लिए हनुमानगढ़ी पर बढ़ाई गई फोर्स। हिमाचल में मस्जिदों पर नया विवाद शुरू। संजौली मंडी के बाद अब कंसुप्टी में भी अवैध निर्माण को लेकर मचा बवाल। लोग बोले कि मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से किया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट बंटवारे से ब्राह्मण नाराज। कहा कि समाज को आबादी के हिसाब से नहीं मिला टिकट। झारखंड में 2 दिन तक चलेगा आरजेडी का कार्यकर्ता सम्मेलन। इस दौरान लालू, तेजस्वी समेत बिहार के कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक बाढ़ का कहर। सैकड़ों गांव में घुसा पानी। वाराणसी की गलियों में चल रही नावें। आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट। पंजाब सीएम भगवंत मान की चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तबीयत बिगड़ी। सिक्योरिटी स्टाफ ने संभाला और गाड़ी में बिठाया। आवास पर ड्रिप लगाकर दिल्ली ले जाया गया। मध्य प्रदेश में 62% मुस्लिम और 38% हिंदुओं पर बुलडोजर एक्शन। 2.5 साल में 259 मकान दुकान तोड़े। सबसे ज्यादा कार्रवाई हत्या के आरोपियों पर हुई। हिमाचल प्रदेश में बंद होगी अयोग्य घोषित विधायकों की पेंशन। सुखू सरकार ने राज्यपाल को भेजा बिल। मंजूरी के बाद बिल कानून का रूप लेगा। पंजाब की पंचायतों में अब ब्लॉक स्तर पर मिलेगा आरक्षण। राज्यपाल ने संशोधन बिल को दी मंजूरी। अक्टूबर में हो सकते हैं चुनाव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर MNIT में 1361 स्टूडेंट्स को दी डिग्रियां। 12 लड़कियों को मिले गोल्ड मेडल। सीएम भजनलाल शर्मा बोले कि 4 लाख पदों पर की जाएंगी भर्तियां। अब रानी लक्ष्मीबाई बनेंगी उत्तराखंड के सरकारी स्कूल की बेटियां। दी जाएंगी जूडो, कराटे और ताइक्वांडो की ट्रेनिंग। इमरजेंसी की रिलीज पर लटके तलवार। कंगना रनौत के फिल्म को मिला एक और लीगल नोटिस।
भारत नेपाल सीमा पर देर रात मचा बवाल। नेपाली नागरिकों ने कस्टम चेक पोस्ट पर सुरक्षा गार्ड से की मारपीट। इसके बाद एक नागरिक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।